Hello children. Yesterday we have finished with chapter 7 of English language and today we are going to begin with chapter 8. I hope you must have completed chapter 7 in your copy, English language copy. Today let us start with chapter 8, articles. This chapter is very simple and very easy. As you can see, there is an exercise given at the beginning of the chapter. Fill in the blanks with suitable article. Mark a cross where no article is required. आर्टिकल्स ए, एन और द को बोलते हैं. ये आपने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको आर्टिकल्स ऑलरेडी पता है. तो इस ब्लैंक में आर्टिकल फिल करना है जो भी फिट बैठे सेंटेंस में. फर्स्ट वन देखिए, कविता इज़ अ डैश नाइस पर्सन. इज़ अ नाइस पर्सन हमें यहाँ लिखेंगे. कविता इज़ अ नाइस पर्सन. ठीक है, तो यहाँ आर्टिकल अ आएगा. नंबर 2, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री. अ यहाँ पे भी आएगा, शी वर्क्स इन अ फैक्ट्री. नंबर 3, डू यू लाइक रॉक म्यूज़िक. यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. ठीक है, डू यू लाइक रॉक म्यूज़िक. तो इस ब्लैंक में कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा. थर्ड वाले में हमें क्रॉस लगाना होगा. आई बॉट डैश न्यू लैपटॉप लास्ट वीक. आई बॉट अ न्यू लैपटॉप लास्ट वीक. यहाँ पे अ आर्टिकल आएगा. आई बॉट अ न्यू लैपटॉप लास्ट वीक. नंबर 5, आई वुड लाइक टू हैव द पीस ऑफ दैट केक. अ पीस ऑफ दैट केक. अ पीस ऑफ दैट केक. Number 6, I borrowed a pen from someone in the queue. Number 7, I will meet you at the restaurant that opened on Sunday. On के बाद कोई आर्टिकल नहीं आएगा. Number 8, we are going to the United Kingdom in July. वी आर गोइंग टू द यूनाइटेड किंगडम इन जुलाई. जुलाई से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा. अब डेफिनेशन देखिए जो ग्रीन कलर के बॉक्स में है. ए, एन एंड द आर द आर्टिकल्स. एन आर्टिकल इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन टू इंडिकेट वेदर द नाउन इज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक. तो हमारा आर्टिकल होता है ए, एन और द. इसको आर्टिकल्स बोलते हैं. आर्टिकल्स हम नाउन से पहले, किसी भी नाउन से पहले लगाते हैं सेंटेंस में टू शो वेदर द नाउन इज़ स्पेसिफिक, क्या वो स्पेसिफिक है, यूनिक है या फिर वो स्पेसिफिक नहीं है. ठीक है, आगे देखिए. ए एंड एन आर indefinite articles because they do not refer to any particular person, place, animal और thing. ए और एन हम indefinite articles के बारे में लगाते हैं जब हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में पता नहीं होता तो हम ए या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. द इज़ यूज्ड. द इज़ कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल बिकॉज इट रेफर्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, जब हमें किसी खास पर्सन, प्लेस या एनिमल के बारे में बताना होता है तो द आर्टिकल का यूज़ करते हैं. ठीक है, ये दोनों टिक्ड डेफिनेशंस आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की कॉपी में लिखना है और इस जो एक्सरसाइज आपने देखा वो बुक में ही फिल करेंगे. ऑल राइट, और टिक्ड वाले डेफिनेशंस को कॉपी में लिखेंगे. आगे देखिए, इनडेफिनेट आर्टिकल्स, you just read it and understand. All right, so just listen. We use indefinite articles. कब यूज़ करते हैं indefinite articles? Before singular countable nouns when we speak about them in a general way. जब हम किसी जनरल बारे में बात करते हैं, कोई जनरल बात हो, कोई जनरल थिंग हो, तो हम indefinite articles का यूज़ करते हैं. For example, he is reading a book. Inuits live in an igloo. तो यहाँ पे ए और एन दोनों इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं और हमने उसके लिए, बुक के लिए और इग्लू के लिए यूज़ किया है. तो कोई भी वो जनरल वे में जब हम बात करेंगे, कोई यूनिक बुक या यूनिक इग्लू नहीं है, तो हमने ए और एन का यूज़ किया है. नंबर 2, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ वावल. जब कोई वर्ड वावल से बिगिन होता है बट हैव अ कॉन्सोनेंट साउंड, लेकिन जब हम बोलते हैं तो कॉन्सोनेंट का साउंड आता है मुंह से.
देन वी यूज़ अ, तब हम अ का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जेक इज़ अ यूरोपियन. यूरोपियन में यू, य की आवाज़ आती है मुँह से, ठीक है. ई से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारा साउंड आता है यू, य से, य की आवाज़ आती है हमारे मुंह से, यूरोपियन. तो य वर्ड हमारा, य जब इंग्लिश में बोलेंगे य की जगह वाई लिखते हैं. वाई हमारा वावल नहीं है, इसीलिए यूरोपियन से पहले हमने ए आर्टिकल लिखा है. ई वावल है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो यू यानी वाई का साउंड मुंह से निकल रहा है, इसीलिए हमने ए कॉन्सोनेंट यहाँ पे ए का यूज़ किया है, ए आर्टिकल का, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, ही स्टडीज़ एट अ यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी जब बोलेंगे फिर हमारे मुंह से क्या आवाज़ आ रही है, यू की, यानी वाई का साउंड मुंह से आ रहा है. तो यहाँ पे भी हमने अ लिखा है, आर्टिकल अ का यूज़ किया है, ठीक है. नंबर 3, अब नेक्स्ट पेज पे देखेंगे. बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट बट हैव अ वावल साउंड. अब हमारे वो वर्ड्स जब हम बोलते हैं तो वावल साउंड आता है, तब हम एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे. लाइक शी इज़ एन MLA. एम, जब एम बोलते हैं तो आ का साउंड मुँह से आ रहा है. ए MLA, MLA, एम बोलेंगे तो ए के साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. जब आप बोल करके ट्राई करोगे तब आपको खुद समझ में आएगा. तो एन हमने यहाँ पे लगाया है MLA से पहले. सेकेंड एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ एन MA डिग्री. यहाँ पे भी एम, ए का साउंड मुंह से आता है हमारे जब हम एम बोलते हैं, एम, ठीक है, MA डिग्री. तो यहाँ पे भी एन आर्टिकल लिखा है. नंबर 4, बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विथ अ साइलेंट एच. जब कोई वर्ड बिगिन होता है एच से, लेकिन एच साइलेंट रहता है. देन फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय. बिगिन एच से हो रहा है, स्पेलिंग एच से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम बोलते हैं तो ऑनेस्ट बोलते हैं, हॉनेस्ट नहीं बोलते. तो एच का साउंड हमारा नहीं आएगा, ओ का साउंड आएगा जब हम बोलेंगे. तो ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ का साउंड मुंह से आएगा. तो एन आर्टिकल लिखा है हमने. सेकेंड एग्जाम्पल, इट्स एन ऑनर फॉर मी. ऑनर वर्ड अगेन, ऑनर में भी ओ की आवाज़ आती है मुंह से, तो हमने यहाँ पे भी एन आर्टिकल लिखा गया है. नंबर 5, व्हेन वी रेफ़र टू समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जब हम किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम के लिए, एक बार के लिए रेफ़र करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक. क्या तुम्हें एक ड्रिंक चाहिए. माई फादर हैज़ बॉट अ न्यू कार. मेरे फादर ने एक नई कार खरीदी. तो जब हम वन की बात करते हैं, जब वन हो क्वांटिटी किसी चीज़ के लिए, तब भी हम ए आर्टिकल का यूज़ करते हैं. नंबर 6, टू से दैट अ पर्सन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिफोर नेशनैलिटीज़. जब हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता हो कोई पर्सन, उसके बारे में जब बताते हैं तब भी ए और एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोरिया इज़ अ ज्यू. ज्यू एक रिलीजन है, तो कोरिया इज़ अ ज्यू. आ का यूज़ हमने यहाँ किया. डेव इज़ एन इंग्लिश मैन. इंग्लिश ई से शुरू भी हो रहा है और ई का साउंड भी आता है जब हम बोलते हैं इंग्लिश मैन, इसलिए यहाँ पे हमने एन का यूज़ किया. नंबर 7, वाइल रेफरिंग टू एन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग. जब हम किसी चीज़ का एग्जाम्पल देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग नोज़. एलिफेंट की नोज़ लंबी होती है, तो हम अ का यूज़ करेंगे. अ बेयर हैज़ अ टाइनी टेल. बेयर की टेल टाइनी होती है, यहाँ पे भी हमने अ आर्टिकल का यूज़ किया है. नंबर 8, विथ नेम्स ऑफ जॉब्स. कब जब हम किसी जॉब का के बारे में किसी को बताते हैं कि किसकी क्या जॉब है, तब आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, ही इज़ अ राइटर. वो एक राइटर है. मलाथी इज़ एन इंजीनियर. मलाथी एक इंजीनियर है. तो राइटर और इंजीनियर इन पर्सन के जॉब है, वो उनका प्रोफेशन है. तो यहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज़ हमने किया है. इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे चैप्टर कंटिन्यू, ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अब
आएंगे हम एक्सरसाइज ए पे। एक्सरसाइज ए को आप रीड करेंगे और बुक में ही फिल करेंगे। फर्स्ट वन देखिए, वी नीड डैश इंजीनियर टू फिक्स द फॉल्ट इन द मीटर। अब हमें यहाँ आर्टिकल ए एन या द में से जो फिट बैठेगा वो हमें लिखना है। इंजीनियर जब हम प्रोनाउंस करते हैं, जब हम बोलते हैं तो ई का ही साउंड मुंह से आता है, इंजीनियर। तो यहाँ पे हम एन आर्टिकल लिखेंगे। ऑल राइट, सो जस्ट ट्राई टू फिल एक्सरसाइज ए इन बुक। इसका सोल्यूशन आपको मैं बाद में भेजूँगी। ऑल राइट, so that is all for today. Thank you.